Chalky plank, education, nothing less. NCERT एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कि अगर आपके पास में जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर आपका लैम्प रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन आप दूसरे पर्सन को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना टेबल का टॉप बना लेते हैं। टेबल का ये हमारे पास में टेबल टॉप है। अब इस टेबल टॉप के ऊपर हमारा कोई लैंप है, ठीक है, वो यहां पर जो है सपोज कर लो इस पोजीशन पे जो है वो रखा हुआ है। इस पोजीशन पे जो हमारा लैंप है वो प्लेस्ड है। अब ये जो हमारा लैंप है, इस लैंप की जो पोजीशन है वो हम देखेंगे कि यहां से कितनी दूरी पे है, मींस जो टेबल की ये एज है इससे कितनी दूरी पे है, और जो टेबल की हमारे पास में दूसरी एज है उससे कितनी दूरी पे है। अब सपोज कर लो ये हमारे पास में जो है ये है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रॉम द लेफ्ट एज इट इज 4 सेंटीमीटर अवे। यहां पर हम फ्रॉम द लेफ्ट एज इट इज 4 सेंटीमीटर अवे। इसी तरीके से हम यहां पर बताएंगे, अब सपोज ये कर लो कि हमारे पास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो हम इसमें जो है इस 5 सेंटीमीटर को डिफाइन करने के लिए लिखेंगे कि फ्रॉम द डाउन एज, या डाउन की जगह हम इसमें फ्रॉम द बिलो एज ये भी लिख सकते हैं, इट इज 5 सेंटीमीटर अवे। तो इस तरीके से हम अपने लैंप की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक सिटी का स्ट्रीट प्लान दिया गया है कि किस तरीके से इसमें रोड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो हम इसके अंदर जो है सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं कि हमारे पास में ये एक डायरेक्शन और एक डायरेक्शन हमारे पास में ये हो गई। अब ये हम जो है यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये चारों पोजीशंस जो हैं हम डायरेक्शंस की ले लेते हैं। अब इसने जो है बताया है कि 5 स्ट्रीट हैं और पांचों स्ट्रीट 200-200 मीटर की अपार्ट पे हैं, और इसी तरीके से जो है फिर से एक 5 स्ट्रीट बताई गई है। तो पहली 5 स्ट्रीट को हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास में 5 स्ट्रीट हो गई। अब इसी तरीके से जो हमारी दूसरी डायरेक्शन है उसमें भी हम स्ट्रीट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट हमारी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये हमारे पास में फोर्थ स्ट्रीट है, और ये लास्ट हमारी ये फिफ्थ स्ट्रीट है। तो इनको अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन हम जो है लिख लेते हैं कि ये हमारे पास में यहां पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ स्ट्रीट है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 स्ट्रीट्स हैं।
तो ये सारी की सारी स्ट्रीट्स जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कोऑर्डिनेट्स को, सपोज ये हमारे पास में कोई कोऑर्डिनेट है, तो इसको जो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये अपने आप में एक डिफरेंट पोजीशन पे है, एक यूनिक पोजीशन पे है। हम यहां पर लिख सकते हैं कि ईच कोऑर्डिनेट हैज इट्स यूनिक पोजीशन। हर एक इसकी कोऑर्डिनेट की इसके अंदर जो है वो यूनिक पोजीशन है। अब इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट, ये जो हमारे पास में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट है ये वाली, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, और ये हमारे पास में ईस्ट वेस्ट की यानी कि ये जो हमारी फिफ्थ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो ये वाला कोऑर्डिनेट बन रहा है। इस कोऑर्डिनेट को हम जो है रिप्रेजेंट कराएंगे कि ये कोऑर्डिनेट हमारे पास में 2,5 है। इसी तरीके से बाकी और पूछा गया है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कि भाई कितनी स्ट्रीट्स हैं जो कि रेफर्ड कर रही हैं 4-3 को, तो यानी कि 4 हमारे पास में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ये वाला, और 4 के साथ में 3 हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का यानी कि ये वाला, तो ये हमारे पास में इस पॉइंट को डिनोट कर रही है। तो ये हमारे पास में 4,3 हो जाएगा। तो इसमें भी जो है हम इसमें एक सिंगल पॉइंट जो कि यूनिक पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करा रहे हैं। फिर अगर हमने जो है दूसरी स्ट्रीट है जैसे 3-4, तो ये हमारे पास में 4 और ये हमारे पास में यहाँ पर 3, तो उस केस में पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट को लिखने के लिए हम जो है 3,4 का यूज करेंगे। तो दोनों ही स्ट्रीट जो है वो अलग अलग पोजीशन पे जो है अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को शो करा रही है। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में हम पहले सीख चुके हैं इस चैप्टर में कि एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक हमारे पास में वर्टिकल लाइन होती है। इन दोनों ही लाइंस में सेंटर में ओरिजिन होता है 0, जिसे कि हम जो है ओरिजिन बोलते हैं, और इस ओरिजिन के राइट साइड में हमारे पास में यहां पर हमने देखा था कि हमारे पास में पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, और यहां पर लेफ्ट साइड में हमने देखा था यहां पर नेगेटिव मार्क्स होते हैं, इंटीजर्स। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन में हमारे पास में सेंटर में जो 0 होता है उसको हम यहां पर ओरिजिन बोलते हैं, और अप साइड में ऊपर की तरफ जो होते हैं वो पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, और नीचे की तरफ जो होते हैं वो बिलो जो होते हैं वो नेगेटिव मार्क्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल एक्सिस हैं इन दोनों को मिला देते हैं, और मिला के हमारे पास में जो शेप आती है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है। इस शेप के अंदर हम इसको एक्स एक्सिस या फिर एक्स कोऑर्डिनेट शो करते हैं। यहां पर हमारे पास में ये जो होता है इसको हम y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट शो करते हैं। इसके पास में जो सेंट्रल पॉइंट ये वाला जो पॉइंट होता है जिसको कि हम 0 मार्क करते हैं, इसका नाम दिया गया है ओरिजिन। और ये दोनों एक्सिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली। अब इनकी मार्किंग भी इसी तरीके से होती है कि जब हम इसमें अपवर्ड साइड में चलते हैं तो अप में जो है हमारे पास में
पॉजिटिव मार्किंग होती है, और राइट साइड में जब जाते हैं तो इसमें भी हमारे पास में पॉजिटिव मार्किंग होती है। इसी तरीके से ये हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग लेफ्ट में होती है, और बिलो जब जाते हैं तो यहां पर भी हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग होती है। इस वजह से हम जो है इसको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं, और इसको हम जो है नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। सेम हमारे पास में जो है यहां पर जो है ये वाई एक्सिस के लिए बोला जाता है कि ऊपर जब हम जाते हैं तो ऊपर में हम जो है इसके अंदर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है बोल देते हैं, और इसको हम जो है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल देते हैं, बिलो जो होता है हमारे पास में। इस तरीके से हमारा जो प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको कि हम क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। इसको हम जो है क्वाड्रेंट फर्स्ट कहेंगे, ये हमारे पास में क्वाड्रेंट सेकंड के नाम से जानी जाएगी। ये हमारे पास में क्वाड्रेंट थर्ड होती है, तो ये हमारे पास में यहां पर क्वाड्रेंट 4 होती है। सेंटर में हमारे पास में ओरिजिन होता है, और हम इस एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस होती है, उसको एक और नाम से भी जानते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उसको भी हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस एब्सिका, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। अब यहां पर हमारे पास में टर्म आती है कोऑर्डिनेट। तो ये सारा का सारा जो कार्टेशियन सिस्टम है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर डिफाइंड है। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमारे पास में 2 पॉइंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, तो दूसरा हमारे पास में यहां पर वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। हमेशा पहले जो लिखा होता है फर्स्ट, वो एक्स एक्सिस लिखा होता है, और फर्दर जो सेकंड लिखा होता है वो वाई एक्सिस लिखा होता है। इसके अंदर रोल में हम बताते हैं कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट फर्स्ट है जो हमारे पास में, उस क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो हमारे पास में एक्स और वाई के साइन हैं वो डिफाइंड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें जो हम क्वाड्रेंट फर्स्ट है उसके अंदर एक्स और वाई के बारे में बताते हैं कि भाई एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वाई जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब हम क्वाड्रेंट सेकंड की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव केस में पहुंच जाता है, लेकिन वाई जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। क्वाड्रेंट 3, इसके अंदर दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, और क्वाड्रेंट 4, इसके अंदर जो है एक्स पॉजिटिव हो जाता है तो वाई हमारे पास में नेगेटिव रहता है। यानी कि यहां पर अगर हम इसको डिफाइंड करें तो ये पहले क्योंकि एक्स लिखा जाता है तो पॉजिटिव एक्स, वाई जो होगा वो भी पॉजिटिव, यानी कि इसका एब्सिका भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इस केस में क्योंकि ये हमारे पास में जो है पॉजिटिव की आउटलाइन थी, और ये भी हमारे पास में यहां पर जो है वो पॉजिटिव आउटलाइन है। अब यहां पर जो मार्किंग है वो है नेगेटिव्स की,
तो उस वजह से जो हमारे पास में x है वो यहां पर नेगेटिव है और y है वो यहां पर जो है पॉजिटिव है। ये x और y के लिए जो है हम इसमें डिफाइंड कर रहे हैं। यहां पर x, तो ये हमारे पास में y है। और इस केस में नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ तो नेगेटिव होता ही है, तो इस वजह से x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। फोर्थ केस में x पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ घूमने से, और y नेगेटिव हो जाता है। अब जैसे अगर मैं 4 कोऑर्डिनेट यहां पर लिखूं, जैसे कि हमारे पास में दिया गया 3,2, ये कोऑर्डिनेट है, इसका नाम हम a रख लेते हैं, और एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम यहां पर b, उसको हम यहां पर रख लेते हैं -3,2, c हम रख लेते हैं, c आता है यहां पर -3, और d हम रख लेते हैं यहां पर D3, -2। तो ये जो a है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। b किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। c किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और d किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास में इस तरीके से क्वाड्रेंट्स में डिफाइंड होते हैं। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.